किसान साथियों, आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो डेयरी फार्म शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनका फार्म बंद हो जाता है और डेयरी फार्मिंग से उनका पैसा कमाने का सपना केवल सपना ही रह जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो आज मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो 90% नए फार्म को फेल कर देती है। और आप भी अपना डेयरी फार्म खोलने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको उन गलतियों से बचाएगी और आपका डेयरी फार्म को सफल बनाएगी। पहली गलती जो किसान साथी करते हैं वो है बिना ट्रेनिंग के डेयरी फार्म को शुरू कर देना। दोस्तों, मैंने कई पशुपालक साथियों को देखा है जो अपने आसपास के लोगों को देखकर या उनके डेयरी फार्म से अच्छी कमाई को देखकर खुद भी डेयरी फार्म शुरू कर देते हैं, चाहे उन्हें डेयरी फार्म का डी और पशुओं का पी भी पता नहीं होता है जब भी वो डेयरी फार्म को शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, नतीजा क्या होता है? ऐसे लोगों का डेयरी फार्म कुछ ही महीनों में बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी अपना डेयरी फार्म शुरू करो तो कम से कम 20 से 30 दिनों की ट्रेनिंग एक अच्छे डेयरी फार्म से लेकर ही करना। इससे आपको डेयरी फार्मिंग की अच्छी और बेसिक नॉलेज हो जाएगी। दूसरी गलती जो पशुपालक करते हैं वो है गलत ब्रीड का पशु अपने फार्म पर रखना। अगर दोस्तों आप गाय का डेयरी फार्म शुरू करने वाले हो तो आपको 20 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय ही अपने फार्म पर रखनी है। इससे कम दूध की गाय आपको कभी भी फायदा नहीं दे सकती। और अगर आप भैंसों का डेयरी फार्म शुरू करने वाले हो तो आपको 15 लीटर से ज्यादा दूध वाली ही भैंस अपने फार्म पर रखनी है, तभी आप इस फार्म को आगे बढ़ा पाओगे। तीसरी बड़ी गलती जो हर पशुपालक करते हैं वो है आपका दूध कहाँ बिकेगा और कितने रुपए में बिकेगा, यही आपने निर्धारित नहीं किया है। अगर आज के समय में आपका दूध 65 रुपए लीटर से कम में बिक रहा है तो दोस्तों आपका डेयरी फार्म ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। और अगर आप अपने दूध को किसी डेयरी वाले के पास फेट के हिसाब में बेच रहे हो तो भाई साहब फिर तो आपको डेयरी फार्म करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपको आपके दूध की कॉस्ट को बिल्कुल फिक्स करना होगा और उसके लिए पहले ही ग्राहक आपको ढूंढने पड़ेंगे। चौथी गलती, अगर आप अपने पशु की छोटी से छोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर पर निर्भर है तो आपका फार्म संकट में है, क्योंकि पशुपालन में आए दिन पशुओं को छोटी छोटी तकलीफ तो होती ही रहती है, जिनके लिए अगर आप डॉक्टर को बुलवाएंगे तो आपका इतना खर्च होगा कि आपको बचत ही नहीं दिखेगी। इसलिए आपको पशुओं की छोटी छोटी बीमारियों का तो कम से कम ट्रीटमेंट करना आना ही चाहिए। पांचवी गलती, डेयरी फार्म का हिसाब नहीं रखना। दोस्तों, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके महीने में कितने का दूध बिक जाता है और उसमें से उनका खर्चा कितना होता है और उनकी आमदनी कितनी होती है। अगर दोस्तों हमारे पास अपने डेयरी फार्म का पूरा हिसाब होगा कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है और कितना पैसा हमारा फिजूल खर्चों में लग रहा है, तो हम अपने फिजूल खर्चों को कम कर सकते हैं और उससे अपनी इनकम को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। छठी बड़ी गलती है दोस्तों फीडिंग। कुछ किसान साथी पशुओं को इतना घटिया क्वालिटी का फीड खिलाते हैं जिनसे उनका पशु जल्दी बीमार पड़ जाता है और दूध भी अपना पूरा नहीं दे पाता जितनी उसमें क्षमता होती है। तो दोस्तों, हम तो इंसान है तो ये बता सकते हैं कि हमको कौन सी खाना है, लेकिन भाई पशु थोड़ी नहीं बता पाएगा। पशु की फीलिंग पशुपालक को खुद समझनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप मेरी राय मानो तो आप अपने पशुओं को अभी से बाहर का फीड खिलाना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो फीड होता है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है और उनका पशु आहार आप घर पर ही तैयार करो। और आपको नहीं पता कि कैसे एक संतुलित पशु आहार तैयार होता है तो इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। सातवीं गलती, लेबर या किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी डेयरी फार्म के सारे काम के लिए लेबर या किसी और व्यक्ति पर निर्भर हो तो डेयरी फार्म आपका भगवान के भरोसे ही चल रहा है। वैसे तो दोस्तों लेबर की जरूरत डेयरी फार्मिंग में होती है, लेकिन आपको भी डेयरी फार्मिंग का सारा काम आना चाहिए, जैसे दूध लगाना, पशुओं को नहलाना धुलाना, मतलब ए टू जेड डेयरी फार्मिंग का सारा काम आपको आना चाहिए, तभी आपका डेयरी फार्म अच्छे से चल पाएगा। दोस्तों, अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपका डेयरी फार्म सफल जरूर होगा और आप डेयरी फार्म में कभी फेल नहीं हो सकते। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भी ऐसे इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए।